आपको याद हो तो tan 4x था, साथ में dx था, इसको हमने क्या लिखा था? tan स्क्वायर x दो बार लिखेंगे, tan स्क्वायर x, फायदा क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है? sec स्क्वायर x। इधर मूव कर लो भाई, 1 प्लस नहीं sec स्क्वायर x माइनस होता है। अभी भी बात नहीं बनी। देखो tan x को अगर t मान लो तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, ये तो आएगा, लेकिन वो चीज खुली होनी चाहिए। अब वो कहां पर रहता है? एक काम करो दे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अभी बात थोड़ी नहीं ऐसी कर रहे थे ना, tan x को t मानो तो क्या आएगा? tan x को t मानो तो क्या आएगा? उल्टा करो आप, अब sec x को t मानो तो कितना आएगा? sec x tan x, उससे बाद बनेगी नहीं तो किसको मानना पड़ेगा? tan x को मानना पड़ेगा। लेकिन इसका कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे ये पता है आपको अच्छे से, अगले स्टेप पर लिखते हैं। इसको क्या मैं ऐसे लिख लूं? क्योंकि हम जानते हैं कि tan x से डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कितना होता है? सीधा होता है tan x डायरेक्ट होता है ना। अरे गुड़िया यार देख ले, आप इनसे पढ़ाने लगी है, खोल देता हूं पर इतनी बात क्लियर हो गई ना? इसका पता चल गया tan x हो गया, इसका पता चल गया x हो गया। इसमें आप इस बार हिस्से को t मान लीजिए, मान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। कितना होता है tan x का? साथ में dx और साथ में dt, इसमें चेंज कर दिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये और ये तो मिलके बन गया आपके पास dt और ये बन गया आपके पास t स्क्वायर। आसान क्वेश्चन था वैसे, और इनके बारे में आप चाहो तो लिख दो प्लस यहाँ तो आप लिख देंगे। वैसे इसको फिनिश करने के बाद लिखना चाहिए, लेकिन असरा तो कर दी t की पावर 3x 3/3। चेक करो बेटा आंसर, tan कितना था? tan की कितना? tan की पावर 3। क्या लगता है? हो ही नहीं नंबर सर खुशबू ये हाँ 17 देखते हैं। 17 को करने के भी दो कटर पता बेटे कैसे करेंगे? 17 कर लेना आपने, एक तरीके से करा, दो तरीके से करा है। 17 क्वेश्चन 3 मेथड से हो सकता है। कैसे करोगे? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला तो लगाने की जरूरत नहीं है, कोशिश करना उससे बात बने a प्लस b और a स्क्वायर प्लस नहीं बात बनेगी उससे, तो इसको सेपरेट कर दो बेटा। उतारनी भी है आज बन नहीं इसका। ऊपर कर दो गुड़िया, कर दो ऊपर, सीधी ऊपर कर दो। आज बोर्ड में नहीं है उनकी। नैन्सी उतार लिया? हो रहा है आपका? हो रहा है? हो सबका रहेगा। मैं आगे चलो, पेज चेंज करो, ऊपर कर दो। बताओ पहले ऊपर के बाद स्पेस देख लो कितना बचा है। मैं उतार रहे दोनों बच्चे। मैं नेक्स्ट पेज पे एक छोटा सा करा दूं, 21वां छोटा सा कराता हूं। हाँ है जवाब।
हो गई मैं 21 का रखता हूँ, छोटा सा है, ठीक है बेटा। अरे इतनी इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे क्यों लिखो, बेकार में चक्कर पड़ रहा है। ऐसे कर दीजिएगा, बहुत आसान है। कैसे करोगे? समाकलन, एक काम करो, साइन इनवर्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? मैं ऐसे क्यों लिखूं? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कर सकते हैं इसको? यस सर। तो प्लस भी बहुत होता है। हाँ? तो sin 9 माइनस प्लस तब हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस थीटा। हाँ सकता है 90 प्लस थीटा cos थीटा 90 माइनस cos। ऐड शुगर टू कॉफी sin 90 माइनस थीटा। नहीं सर, ये फॉर्मूला होता है प्लस माइनस में cos को आता है इसमें। ठीक है, फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है। बहुत आसान है, ऐड शुगर टू कॉफी कर लो ना सीधा। सर ये ना हम बता दें सर। नहीं, आपको मैं बता दूं, यहाँ से पाई से छोटे वाले हाँ। और यहाँ पाई से बड़े वाले, और यहाँ ये पाई बाई 2 से छोटा है ना, पाई बाई 2 से छोटा है, 90 का हिस्सा नहीं, भाई 90 से बड़ा है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस वाले में जैसे आपने 90 प्लस करा तो ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे और यहाँ केवल साइन वाला, और साइन का उसके होना कोसेक, तो केवल वही रहेगा और बाद मान बदल जाएगा, मान उसका साइन ऐसे करो, कुछ भी करो, पाई करो, पाई बाई 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पर आपका इसके आगे पाई ले लेना चाहो और इसके आगे यहाँ पे ये 2 पाई माइनस में आ जाएगा। ये सब करने के बाद आएगा। कुछ समझ आ रहा है आपको? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये पता होनी चाहिए। सारे प्लस केवल साइन के साथ कोसेक, और यहाँ पर tan, tan का भाई कौन है? और यहाँ कौन है? cos, साथ में कौन है? cos, साइन के साथ कोसेक हो गई, ये sec हो गया नहीं? तो यहाँ ये वाला प्लस रहेगा, यानी कि इसका मतलब 90 वाले में मान बदल जाता है, जो फ्लैट होते हैं उसमें मान 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा में मान नहीं बदलता, पता है ना? याद रहेगा, ऐसे रहेगा ना, 180 ऐसे होता है, मान नहीं बदलता, लेकिन जब कोई चीज ऐसे होगी तो मान तब से बदल जाएगा। sin 90 प्लस थीटा 90 माइनस ये बदल जाएगा, sin का cos, cos का tan, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec हो जाएगा। लेकिन 180 में कहीं घुमा दो उसे ऐसे चारों तरफ, sin 180 माइनस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sin थीटा रहेगा, सब cos 180 माइनस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस cos थीटा आ जाएगा। समझ में आ नहीं रहा? ये याद रखना, आसान बहुत, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला मिश्रा ने प्लस, मैंने कहीं प्लस से कराया नहीं, और कमा प्लस से भी होता है, प्लस से भी होगा। साइन साइन काट दिया, काटा नहीं करती हैं, काटा नहीं, मैंने काट दिया नहीं, काटना नहीं। अभी आपके पास पाई बाई 2 और माइनस का x हो गया, साथ में कितना होगा dx हो गया, यहाँ लगाएंगे तो पाई बाई 2 को बाहर निकाल दीजिए, ये सीधा dx रहेगा, 1 के साथ लगा दीजिए और ये माइनस का 1 रहेगा, नहीं 1 की जरूरत नहीं होता, x से पहले से ये पाई बाई 2 x हो गया और x स्क्वायर बाई 2, अब लगाएंगे c, ये आंसर। बीच में क्वेश्चन डाल दिया ना फालतू का, आवश्यकता नहीं, ठीक है? बस इसमें फायदा ये है कि इसमें सारे प्लस होते हैं, सारे 90 बाई 90 माइनस थीटा में सारे प्लस आ जाते हैं, और वो 90 प्लस थीटा वाले में आते हैं, उसमें साइन वाले प्लस में होता है। आगे चले? यस सर। 17 देखते हैं, पेज चेंज करो, पेज चेंज करो। यस सर। ये कौन सा उतार दिया? sin स्क्वायर x प्लस cos। नहीं, गलत उतार दिया। sin स्क्वायर x प्लस cos। ना,
हाँ बेटा हाँ वही लिखो। सबमिट कर दीजिए, कुछ नई चीज निकलती है तो देखते हैं। प्लस कुछ कर रहा तो काटिए, स्क्वायर से आपका ही पूरा पूरा कर दीजिए। हैं? सारे समझा नहीं? एक काम करो, ये cos स्क्वायर है, इसको दो बार लिख लो। इस वाले को दो बार लिख लो। यहाँ स्क्वायर है, ये पूरा पूरा कर दो। cos x अपॉन sin और sin। अरे तो बकवास, इसको ऐसे नहीं तो और आसान, ये तो आसान वाला मेथड हुआ। चलो बता रहा हूँ, ये कितना हो गया बेटे? 10x ये कैसे आ गया? ये कितना हो गया? cot x शायद दूसरा क्वेश्चन, इसका कितना होता है? ये होता है 10x into sec x। वो तो शायद डिफरेंशिएशन होता है। हैं? पक्का? चेक कर। पक्का? ये माइनस का होगा। चेक करो। तो क्वेश्चन दूसरा था, इसको इस तरीके से कर सकते थे अगर ना बोलते हैं इसको। नहीं अगर और भी काम देखो क्वेश्चन दूसरा तो नहीं है। क्वेश्चन दूसरा होगा, मैं साइंस वाला प्लस 1 2 बच गए साइंस वाला। मैं भी करा रहा था, तो क्लास में कराया था, तो मुझे उसमें 2-3 मेथड दिखाई दे रहे थे। शायद ये वाला हो सकता है। कट तो रहा भी, क्लोज बॉडी होना 10x sec x cos x को ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, cos स्क्वायर x। चलो मैंने तो नहीं करा सर कॉम्प्लेक्स करो। 18 चेक के देख सकते। देखो ये कैसा होगा, इसको करने के हो सकते हैं दो तरीके। नहीं cos 2x को तोड़ दीजिए, क्योंकि cos 2 के बाद रेट पका पकाया है। कौन सा है cos 2 के? कितने फॉर्मूले होते हैं? सिद्धि सिद्धि क्या नाम है? रिद्धि नाम है बेटा। कितने होते हैं? 4 फॉर्मूले होते हैं। मैंने पहली बार पढ़े, बहुत बढ़िया। नहीं आज से 4 पढ़ लिए, वो दीदी बताएगी। बता, चल 2 बता दे, 3 छोड़। 1 माइनस क्या बोले थे? 2 sin स्क्वायर x। नहीं, हाँ वेरी गुड, तो वही लगा दो आप इसके अंदर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और यहाँ पहले से ही tan sin स्क्वायर x है। अपॉन में कितना हो गया? cos स्क्वायर x। ये कितना होगा? dx, ये इससे कट गया, और अपॉन cos कितना हो गया? और कितना होता है इसका? अरे ये बकवास बात था। ठीक है सर, ये कह रही है 4 होते हैं, एक और है बेटा। हाँ एक हो गया, दूसरा ये हो गया, क्या बताया? तीसरा बेटा, हाँ 3 हो गए, चौथा तुम बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ लेकिन इसका इस्तेमाल वो tan में चलता है। 1 + tan स्क्वायर x अपॉन 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर वाला होता है बेटा। वो सही कह रही है? अरे सही कह रही है वो। हाँ तो ऐसे कहो ना, होता है बेटा, होता है। लेकिन वो tan क्यों सब पहुंच के आप जल्दी बोलते हो? नहीं, इसने कोशिश करी, बताइए, अच्छी बात।
वो क्वेश्चन नहीं समझा रहे जिसमें 2-3 मैच चलते ही बार-बार छोटे-छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ आ गया आपको? यस सर। गुंजन यस सर। इधर अगला वाला देखें। हाँ 19 वाला है। अच्छा उतार ले बेटा, उतार जल्दी उतारो। कल में शायद पहला पीरियड हुआ। ब्रीफिंग है, कल एग्जाम है ना आपके यहाँ भी सेंटर है, पता नहीं है एग्जाम है, सब छुट्टी हुई शायद सैटरडे की आपकी एग्जाम है टीजीटी का बेटा, जैसे टीचर होते हैं ना हम लोग उसके लिए एग्जाम होते हैं। अभी बेटा उठाने बेटा, बच्ची बहुत अच्छी क्वेश्चन मुस्कान वाली मुस्कान, कोई मुस्कान नहीं है? नहीं है। देखो 20 को क्वेश्चन लिखो आपको, पहले छोटा सा ये फिर ये वाला करते हैं। अब आपका वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बता चाहे इस बारे की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे इसको? जब कोई फॉर्मूला लगेगा cos स्क्वायर x माइनस दो रखकर सवाल है, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस अपॉन cos x प्लस sin x। नहीं बात नहीं करेंगे, हाँ वही करेंगे, वही करेंगे cos x माइनस sin x। नहीं नीचे का तो ऐसे ही है, नीचे कुछ नहीं करना, नीचे कुछ नहीं, स्क्वायर है बाबा सीधा। ऊपर फॉर्मूला दिख गया आपको, ये एक बार प्लस और एक बार बेटा और इसके स्क्वायर तो दो बार खुल लीजिए। आप ही मेरा राइटिंग समझ आ जाता है आपको? बहुत गंदा है, ये काट दीजिए बेटा। अब एक स्टेप पे कर देते हैं क्वेश्चन, आया देख लीजिए बेटा, तो नीचे वाले का जो ऊपर छुपा हुआ है, नीचे वाले का, इसका मतलब आप नेट करेंगे जब cos x प्लस sin x को आप 3 मारेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का sin x आएगा और ये आएगा cos x साथ में dx बराबर, तो cos x माइनस sin x हो गया ना, ये चीज तो है। ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा यही है, कुछ चेंज नहीं करेंगे, अपॉन टी आएगा साथ में dt और 1/t पता ही है कितना होता है, बता log t प्लस c
लॉग ही लॉग कितना होता है पता नहीं, और टी के साथ पॉइंट लगाया था मैंने, टी कितना था cos x plus sin यस प्लस सी, टी क्यों आएगा आंसर आगे चले। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों पीछे वाले आते हो? वो तो नाम भी लिखते हो। क्या नाम था? क्या बना? आई बना। और वो क्वेश्चन पूछा करो जो तुमको नहीं आते हैं, ये सारे कराओगे तो ऐसे कैसे अब चलेगा? आते हैं हाँ समझे करो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कितने कर सकते हैं बताओ? अब छोटा सा लगाना देखने में पता चल, खुशबू बताएगी कैसे करें। छोटा सा है मेरे आप बोल सर 1 को sin square x plus 4। अच्छा इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है 1 के अलावा तोड़ने के अलावा। अगर मैं इसको कोई जुगाड़ पानी करूं तो कुछ बनेगा नहीं इसमें। माने मैंने स्क्वायर को यहां से स्क्वायर वाला लिख दिया और sin को है तो sin x cos x दूसरों को नीचे मल्टीप्लाई करके तो sin 2x बन जाएगा। फायदा कुछ ही क्योंकि वहां 2x आ गया, एंगल दुगना हो गया लेकिन यहां सिंगल है। एक ही ऑप्शन है इसके लिए 1 पे ब्रेक कर सकते हैं। वेरी गुड, थोड़ा कोशिश कर बोला करो मुझसे पहले बोला करो। देखो यहाँ लिख सकते हैं आप sin स्क्वायर x और प्लस मैं एक स्टेप कम कर दूं, मैं अलग अलग खोल देता हूं बेटा हाथ पर, एक स्टेप कम कर दिया। एग्जाम में मत करना sin x cos की पावर 3x, sin x cos की पावर 3x। अब देखते हैं इसके अंदर कुछ हेर फेर करके कुछ बात बन जाएगी क्या? इस स्क्वायर से पूरा कर क्या बना है sin x और नीचे क्या है cos की पावर 3x है ना। अब बोलो बेटा तो क्या मैं cos को तो यहाँ लिख लेता हूँ और cos स्क्वायर को यहाँ लिख, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे कोशिश करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ बन जाता है। इस वाले में क्या बनना है? ये पूरा का पूरा हिस्सा गायब हो गया तो क्या बना नीचे? यहां से इसके दो हिस्से बन सकते हैं। दो तरीके से हो सकता है, बता एक तरीका जो बताया, एक तरीका ये बताएंगे सर एक तो sin x और cos x को लिख लेंगे tan x। नहीं तो है नहीं tan पे सर ये है ना, इसको तो चलो करो, ये लो ये बन गया आपके पास tan x, ये बन गया चलिए सारी होते बन गई। सर यहाँ पर दो तरीके, यहाँ पर बुशरा बेटा बताओ कोई तरीका हो तो क्या करूं? अब तो फंस गए। आसान तरीका क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? 200 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, sin 2x आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? देख क्या हुआ? अच्छा चल मैं करके दिखा रहा हूँ। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन गया? 2 अपॉन sin 2x। इसको तो आप कर सकते हो ना, tan x को t मानो तो क्या आएगा? sin स्क्वायर x आ जाएगा। ये तो यहाँ तैयार हो गया। इसके साथ ये वाला बन जाएगा इसका फॉर्मूला पता ही है आपको, cos x उसके कितना होता है? tan x by 2 log में tan x by 2 प्लस 1 नहीं tan x by 2 आता है ना इसका cos x का माइनस cot x वाला करना चाह रहे हो पलटो 9 से 1/2 tan x by 2 नहीं आएगा। tan x वाला देखो क्वेश्चन log tan x बाली आपको नहीं करना, सपोज करो नहीं करना, ये तो आपको कर, ये तो हो गया आपके पास। इसको t माना तो ये नहीं कराया, बाली ये नहीं करना। 2 मिनट की
अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसका आसान तरीका है, कॉस से यहाँ मल्टीप्लाई करो और कॉस से यहाँ कर दो तो ये इसका बन जाएगा। ऐसे कर दे। यस सर। क्या बन रहा है फिर ये 1/10x और क्या बनना है ऊपर जाकर के ये पक्का। अब इसमें से sec स्क्वायर x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी और अगर तो कॉमन ले रहा हूँ तो ये 10x रहा, ये 1 अपॉन और साथ में क्या रहा। अब क्या करेंगे, क्या मानेंगे t, कितना हो जाएगा, क्या लगा देंगे, यह कितना आएगा t प्लस 1 अपॉन t और dt, ये तो आएगा। ये तो पूरा का पूरा वो आ गई। क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप ऐसे भी करके देखिए जो मैंने बताया अभी, आप tan के समान है tan t स्क्वायर और प्लस log t प्लस c, t कितना था अभी बताया था ना आपको cosec वाले का फॉर्मूला tan x, या log cosec x का फॉर्मूला tan x/2 करके आता है, करके देखो आप। टाइम हो गया क्या? रिकॉर्डिंग चल रही है?